नमस्कार दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे, आज हम लोग आईबीपीएस का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। इसकी जो अपडेटेड वैकेंसीज है मैं वो लेके आया हूँ। अभी जो वैकेंसीज आई है वो है 1417 जो वैकेंसीज है वो लेके आया हूँ। पहले वैकेंसीज थी 1100 कुछ। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो वैकेंसीज है वो इंक्रीज हो गई है। तो चलिए मैं बताऊंगा आपको इस सेशन में क्या बताने वाला हूँ। मैं आपको क्या रहेगा सिलेबस एग्जाम का, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, मींस एलिजिबिलिटी क्या रहेगा फॉर्म फिलअप करने का, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, क्या कौन कौन से आपको पेपर देने पड़ेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स मींस एग्जाम कब होने की संभावना है। इसके बाद स्ट्रेटेजी बताऊंगा, क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे आपके एग्जाम में आप पास कर पाए। उसके बाद प्रीवियस ईयर पैटर्न जो है, प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है वो भी बताऊंगा। 2018 और 2019 का क्या ट्रेंड रहा कट ऑफ का, ये सारे कुछ मैं इसे में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं सैलरी आपका 38,000 रहे तो इस फॉर्म को जरूर फिल करें और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सारा स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एग्जाम कराता है वो आईबीपीएस कराता है। तो आईबीपीएस नोटिफिकेशन निकाल चुका है और उन्होंने बताया है कि एग्जाम जो होने वाला है वो अक्टूबर या नवंबर में होगा। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक ऑफ एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सारे बैंक हैं। इसके बाद जो टेंटेटिव डेट्स उन्होंने बताए हैं कि आप जो ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, मींस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो 5 तारीख से मींस 5 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट जो होगा 5 अगस्त से 26 अगस्त के बीच होगा। इसके बाद कॉल लेटर जो डाउनलोड कर सकते हैं, वो डेट नहीं बताया है, वो सितंबर में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिर प्री एग्जाम ट्रेनिंग होता है, एक ट्रेनिंग होता है जिसमें आपको बताया जाता है कैसे एग्जाम देना है ये सब। तो ये आपको 21/9 मींस 21/9/2020 से 26/9/2020 तक होगा। इसके बाद जो प्रीलिम्स का जो कॉल लेटर आएगा तो वो आएगा अक्टूबर में। तो टेंटेटिव ये लोग समझ रहे हैं। इसके बाद ऑनलाइन जो एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का, वो डेट इन्होंने बता दिया है, वो 3/10/10/2020 और 11/10/2020 मींस जो एग्जाम होने वाला है वो अक्टूबर में होगा। उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो अक्टूबर या नवंबर में आएगा। फिर मेंस का एग्जाम आपका नवंबर में होगा। इसके बाद ऑनलाइन जो मेंस एग्जाम है उन्होंने बताया है कि मेंस एग्जाम जो डेट है वो लोग बता चुके हैं, यानी कि 28 नवंबर को मेंस एग्जाम होगा। उसके बाद मेंस का रिजल्ट जो दिसंबर में आएगा और उसके बाद इंटरव्यू जनवरी में होगा आपका। उसके बाद इंटरव्यू जनवरी फरवरी में होने का चांस है। इसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल में हो जाएगा, मींस 1 अप्रैल को आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप इंडिया के निवासी होने चाहिए, मींस आपका सिटीजन ऑफ इंडिया या आप सब्जेक्ट टू नेपाल होने चाहिए, भूटान या तिब्बतियन रिफ्यूजी, ये सारे आपके जो एलिजिबिलिटी होने चाहिए। इसके बाद नेशनलिटी आपका जो होना चाहिए वो इंडियन या नेपाल या ये सारे कुछ होने चाहिए। इसके बाद एज से रिलेटेड आपके जो एलिजिबिलिटी होने चाहिए वो आपके मिनिमम 20 ईयर्स होने चाहिए और मैक्सिमम आपके 30 ईयर्स होने चाहिए। ये लोग डेट भी बता दिए हैं। अगर आपका यानी जन्म 2/8/1990 से पहले हुआ है और आपका जन्म अगर 1/8/2000 के बाद हुआ है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मींस आपका जो जन्म होना चाहिए दोनों डेट के बीच में होना चाहिए, मिडिल में। इसके बाद एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है एससी और एसटी ट्राइब को इन्होंने 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। ओबीसी और बैकवर्ड क्लास का जो एज रिलैक्सेशन है वो 3 साल का है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं हम लोग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको सिंपल एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए और आपका जो ग्रेजुएशन डिग्री 26/8/2020 तक मींस 26/8 यानी 26 अगस्त तक आपको ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होना चाहिए, मींस आप पास कर गए होंगे। अपीयरिंग में आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
तो अपीयरिंग में आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मीन्स आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट यानी फाइनल डिग्री होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम लोग एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो इसमें मेनली दो एग्जाम होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है। तो प्रीलिम्स में आपसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज होगा एग्जाम, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी के एग्जाम होंगे। ये टोटल 100 नंबर के यानी 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 30 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35, रीजनिंग एबिलिटी के 35 और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के 30, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के 35 और रीजनिंग एबिलिटी के 35 होने चाहिए। तो ये आपका मीडियम भी दिया हुआ है और सबके लिए 20-20 मिनट ही दिया है, मींस आपका जो टोटल टाइम मिलेगा आपको 1 आवर मिलेगा और आपका जो टोटल टाइम है 1 आवर मिलेगा। और मीडियम ऑफ एग्जाम मींस इंग्लिश लैंग्वेज जो होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम उसका मीडियम तो इंग्लिश ही रहेगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश या हिंदी, और रीजनिंग एबिलिटी में भी आप इंग्लिश और हिंदी सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको मेंस एग्जाम देना होगा। मेंस एग्जाम में आपको यहाँ पे लिख दिया गया है, आपका सीक्वेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, मींस आपका जो सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। मींस आपको मेंस एग्जाम के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस बोल सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का एक पेपर आएगा और डीआई का पेपर आएगा, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। उसके बाद एक इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपके जो 45 क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा। तो मींस इसमें समझ लीजिए एक मार्क्स के भी एक क्वेश्चंस होंगे या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, वो एग्जाम पे रिलेटेड होगा, मींस एग्जाम पे बेस्ड होगा। कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और इसका मीडियम जो होगा इंग्लिश हिंदी होगा। और इसके लिए जो टाइम अलॉटेड होगा वो 60 मिनट्स होगा, मींस सेपरेटली टाइम आपको रीजनिंग के लिए 60 मिनट्स होगा। इसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपके पास 40 मिनट्स रहेंगे, मींस आपके पास 35 मिनट्स रहेंगे और आपको 40 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा 40 होगा। मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश या हिंदी में आप इसे आंसर कर सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 35 क्वेश्चंस बनाने होंगे, जिसके लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स 40 होगा और मीडियम इसका जो रहेगा वो इंग्लिश रहेगा और टाइम जो अलॉट रहेगा आपके लिए 40 मिनट्स का होगा। इसके बाद डीआई होगा, डीआई का एक पेपर आएगा। डीआई का पेपर में 35 क्वेश्चंस रहेंगे। 35 क्वेश्चंस में आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 60 और आप इंग्लिश या हिंदी मीडियम कोई भी चूज करके एग्जाम दे सकते हैं और टाइम जो अलॉट होगा इसके लिए 45। मींस आप देख ले, टोटल में देख ले तो आपके पास टोटल 155 मींस 155 क्वेश्चंस आएंगे, मींस 155 क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा आपका 200 होगा और टोटल जो टाइम होगा वो 3 आवर्स का होगा। जैसे ही ये पेपर कंप्लीट होगा वैसे ही आपको एक इंग्लिश राइटिंग और या इंग्लिश जो लेटर राइटिंग होता है वो लिखना होगा और इसे राइटिंग लिखना होगा। तो इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, मींस एक लेटर राइटिंग होगा और एक इसे राइटिंग होगा और इसके जो मार्क्स होंगे वो 25 होंगे और मीडियम जो होगा इसका इंग्लिश ही होगा और टाइम जो अलॉट होगा वो 30 मिनट्स होंगे। तो ये सारे एग्जाम के पैटर्न हो गए। अगर आप इसे पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप क्वालिफाइंग जो होगा उसी के हिसाब से इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा वो 100 होगा, उसके बाद आपका टोटल मार्क्स बनेगा। तो चलिए, अगर आप लोग ने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए। और एक चीज और, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इसके बाद हम लोग प्रोविजनल अलॉटमेंट जो कि मैंने आपको बता दिया 1 अप्रैल को आएगा। 1 अप्रैल 2021 तक टेंटेटिव है, अभी डेट कंफर्म नहीं है, तो ये टेंटेटिव डेट्स है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको
सिंपली साइट पे जाके अप्लाई कर देना है। और क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, मींस क्या आपके लिए प्री रिक्विजिट है, मींस क्या क्या जरूरत पड़ेंगे, तो आपके पास एक फोटो होना चाहिए जिसका साइज दिया हुआ, ये सारे फोटो सॉफ्ट कॉपी होने चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर के, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये सारे आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन लिख के, एक डिक्लेरेशन इस टाइप का लिख कर एक इसे स्कैन करके भी रखेंगे अपने पास, और सारे कुछ को फिल करके आप लोग फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन चीज होता है वो होता है एप्लीकेशन फी। जैसा कि देख रहे हैं एप्लीकेशन फी पिछले ईयर से थोड़ा बढ़ा दिया गया है, और एप्लीकेशन भी जो जनरल कैंडिडेट्स का वो 850 हो गया है। तो 850 मीन्स पिछले साल से थोड़ा बढ़ गया है, जनरल कैंडिडेट्स जो होंगे उसके लिए 850 हो गया है, और 175 जो है वो SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए है। इसके बाद आप लोग प्रोसीड्यूर क्या क्या रहेगा तो मैं आपको बता देता हूँ प्रोसीड्यूर कैसे फिल कर सकते हैं। तो आपको ibps.in के साइट पे जाना है, उसके बाद क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो ये सारे आएंगे। इसके बाद आपके पास आएगा ऑप्शन क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन करके ईमेल पासवर्ड देके आप लोग इसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप लोग फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अपलोड कर देना है। इसके बाद पेमेंट ऑनलाइन रहेगा, पेमेंट करके आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेन जो हम लोग का है, और इसमें गाइडलाइंस मैंने आपको बता दिया। जो फोटोग्राफ का जो साइज होगा 4.5 सेंटीमीटर, और सिग्नेचर का जो सारा डायमेंशन में यहाँ डिस्क्रिप्शन में ये सारा जो लिंक रहेगा, मीन्स ये सारा जो PDF रहेगा मैं आप प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद एग्जाम जो सेंटर्स रहेंगी वो आपको मैं बता देता हूँ। निर्माण जो हमारा जो सारा सेंटर्स है, मीन्स हमारा सारा स्टेट है, वहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, तो आप लोग इसे देख लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीट्स पे। मेन सीट्स होता है, तो यहाँ पे सीट्स मैं आपको टोटल बता दे रहा हूँ। तो बैंक ऑफ इंडिया में आपको 734 सीट्स है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 250 है। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए, यूको बैंक में 350 है, और टोटल जो है 1417 सीट्स है। तो ये सारे आप लोग सीट्स देख लीजिएगा, SC ST मीन्स कैटेगरी में कितने सीट्स हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे ही आप एग्जाम में यानी एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपसे फिल करवा लिया जाएगा। तो इस टाइप से डिक्लेरेशन रहेगा कि आपको फीवर है क्या, आपको कफ, थ्रोट या कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको ये लिखा जाएगा आप कोई पर्सन के कांटेक्ट में तो नहीं आए हैं, कोविड-19 पेशेंट्स को तो कोई कांटेक्ट में नहीं आए हैं। उसके बाद आपसे ये सारे फिल करा के आपका कैंडिडेट नेम, आपका रोल नंबर, नेम ऑफ बैंक, डेट यानी डेट ऑफ एग्जाम, एग्जाम सेंटर, और आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, जैसा कि कट ऑफ जा रहा है तो 2019 में आप लोग यहाँ देख लीजिए 2019 में जो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो कितना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 59.75 कट ऑफ है जनरल का, SC का कट ऑफ है 53.50, ST का जो कट ऑफ है 46.25, और OBC का जो कट ऑफ है 59.75। मीन्स आप देखें तो जनरल और OBC में कोई डिफरेंस नहीं है, मीन्स जनरल और OBC का कट ऑफ सेम है। इसके बाद हम लोग ये प्रीलिम्स का कट ऑफ है। इसके बाद हम लोग मेंस में आ जाते हैं। मेंस का जो PO का जो कट ऑफ है 2019 में वो क्या क्या था, तो ये सब्जेक्टिव कट ऑफ मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद टोटल कट ऑफ जैसा रहेगा वो बता देता हूँ। तो सब्जेक्टिव में आपको मैंने बताया 4 पेपर होंगे। 4 पेपर कौन से होंगे? रीजनिंग का पेपर होगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। उसकी जो टोटल मार्क्स होगी वो होगी 60, और आपको सिक्योर करना होगा, मीन्स ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है। इसके मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो होंगे वो 7.75 होगा। उसके बाद बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा, उसका टोटल मार्क्स 40 है, और आपको मिनिमम 8 स्कोर करना है उसमें। DI नेक्स्ट पेपर होगा, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसमें मैक्सिमम मार्क्स 60 होगा, और आपको 5.25 स्कोर करना है। इसके बाद इंग्लिश का जो पेपर होगा
उसमें आपको 40 जो टोटल मार्क्स होगा उसमें आपको 14.25 स्कोर करना पड़ेगा। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, मींस डिस्क्रिप्टिव मतलब आपसे एक लेटर लिखाया जाएगा और एक एसे लिखाया जाएगा। उसका जो मिनिमम मार्क्स होगा वो 10 होगा और इसका जो टोटल मार्क्स होगा वो होगा 25। तो ये सारे सब्जेक्टिव कट ऑफ है। इसके बाद हम लोग देख लें तो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है आउट ऑफ 225 मींस 225 कैसे हो गया 200, तो ये मार्क्स हो गए। उसके बाद 25 जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के बाद जो कट ऑफ बना है वो है 71.50 जनरल का है। उसके बाद ओबीसी का है 70.25, एससी का है 55.63 और एसटी का है 38.13। तो ये सारे 2019 के कट ऑफ है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 2018 के कट ऑफ कैसे रहे। तो 2018 के ये सारे जो है ये मिनिमम कट ऑफ है, मींस इंग्लिश लैंग्वेज के जो आपके 30 मार्क्स होंगे उसमें आपको 8.75 ये मिनिमम कट ऑफ है। रीजनिंग एबिलिटी में 35 टोटल मार्क्स है, उसमें आपको जनरल में 9 लाना होगा, मींस 9 ये मिनिमम कट ऑफ है। इसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में 35 टोटल मार्क्स है, उसमें आपको 7.75 आपका मिनिमम कट ऑफ है। अगर कैटेगरी वाइज देख लिया जाए ऑल ओवर कट ऑफ में तो जनरल में आपको 56.75 कट ऑफ होगा। उसके बाद ओबीसी में 55.50 और एससी में देखा जाए तो 49.25 और एसटी में देखा जाए तो 41.75। तो देखा जाए तो 2019 से कंपेयर किया जाए तो 2019 में 59.75 कट ऑफ है और 2018 में 56.75, मींस कट ऑफ डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहा है। तो यहाँ पे 3 इंक्रीज हुआ। अब मान के चलिए 2020 में जो कि सीट्स बहुत कम है तो कट ऑफ तो इंक्रीज होने की बहुत संभावना है। तो मान के चलिए यहाँ जो कट ऑफ होगा वो 60 to 65 होगा, मींस कट ऑफ इसी में लाई करेगा 60 to 65 में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 2018 का मेंस का कट ऑफ देख लेते हैं। तो 2018 का जो मेंस का कट ऑफ है 74.50 जनरल का, ओबीसी का है 68.38, एससी का है 56.38, एसटी का 35.75। तो ये सारे कट ऑफ है मेंस के, मींस आईबीपीएस पीओ 2018 मेंस में। तो मेंस में थोड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा, कट ऑफ का उतना देखने को नहीं मिलेगा, बट प्रीलिम्स में आपको बहुत कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो मैं आपको इसके बाद स्ट्रेटेजी बता दे रहा हूँ आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आप जो तैयारी करते हैं वो प्रीलिम्स बेस पे नहीं करें, मींस फर्स्ट आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए तैयारी बेसिस पे मत रखें, आप मेंस क्वालिफाई करने के लिए तैयारी करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो प्रीलिम्स तो पास कर लेते हैं फिर मेंस में जाके फंस जाते हैं। तो आप मेंस के स्ट्रेटजी को अपनाएं, मींस मैंने जो कोर्स लॉन्च किया है वह हूँ, मैंने एडवांस्ड कोर्स लॉन्च किया हूँ, एडवांस जो रीजनिंग का कोर्स है वो चल रहा है। तो आप इस चैनल में जुड़े रहिए और एडवांस रीजनिंग का कोर्स मैं चला रहा हूँ, तो उसे आप डे बाय डे करते जाइए। और मेंस के लिए मैं डीआई का सेट करवा रहा हूँ, मींस आप डेली का बेसिस में डीआई एक सॉल्व करिए। और मेरे जो डीआई के कोर्स है उसे आप मींस देखते रहिए, यूट्यूब पे फ्री सेशन मिल रहा है आपको, तभी आप इसे फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो आप जो डीआई का कोर्स है उसे आप प्रैक्टिस करिए और अपना कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए। ऐसे में क्या होगा, आप मेंस के तो पहले बना लेंगे, उसके बाद आप प्रीलिम्स में शिफ्ट करिए। ये जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अभी 1 साल हो गया है जिन्हें तैयारी करते हुए। अगर कोई बिगिनर है जो तैयारी कर रहा है तो पहले मैं उसे बता देता हूँ, आप पहले प्रीलिम्स को टारगेट करें, उसके बाद मेंस में आए। जो बिगिनर है वो डायरेक्ट मेंस में नहीं आ जाए। अगर आप प्रीलिम्स का तैयारी करते करते आपका मिनिमम जो 6 मंथ्स हो गया है तब आप मेंस के क्वेश्चन को स्टार्ट करें, उसके बाद आप मेंस के क्वेश्चन को स्टार्ट करें और साथ ही साथ आप प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस को बनाएं। तो ये सारे स्ट्रेटजी है, इससे आप अच्छे से करके मींस इससे आप अच्छे से अपना करके आप मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं, आईबीपीएस में क्वालिफाई कर सकते हैं और अलॉटमेंट ले सकते हैं। तो ये सारे थे। तो कैसा लगा आपको इस आईबीपीएस नोटिफिकेशन का जो सेशन है, आप जरूर बताइए।
आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही नेसेसरी है। आप डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म है, उसे फिल कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो में। अगर कोई स्टूडेंट्स है तो वो वीडियो ये मीन्स उसे भरना है ये फॉर्म, तो उसे शेयर कर दीजिए और कैसा लगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपना ख्याल रखिए।